वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारी भूतिया जगह है जहां पर रात में जाने से लोगों की फटती है, पर आज हम सिर्फ भारत की कुछ भूतिया जगहों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो भूत प्रेतों में रुचि रखते हैं। तो एक जगह बैठ जाओ और एकांत में इस वीडियो को पूरा देखो, काफी मजेदार होने वाली है ये वीडियो। नंबर 1, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता में मौजूद। ये मेट्रो स्टेशन केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि भारत के सबसे भूतिया स्टेशनों में से एक माना जाता है। भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन है ये उनमें सबसे रहस्यमयी और भूतिया मेट्रो स्टेशन माना जाता है। यहाँ के लोकल लोग इतने खौफ में है कि जब रात को 10:30 पर यहाँ की आखिरी ट्रेन गुजरती है तब यहाँ के प्लेटफॉर्म पे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता, बिल्कुल ही सुनसान हो जाता है ये मेट्रो स्टेशन। इस इलाके में एक रहस्यमयी सी चीज है जो उन लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है जो आत्महत्या करना चाहते हैं, और इसलिए इस इलाके में 80% आत्महत्याएं इसी जगह पर होती है, इसी मेट्रो स्टेशन पर होती है। लोग ट्रैक के ऊपर खड़े होकर अपनी जान दे देते हैं और लोगों का यह मानना है कि इतनी सारी आत्महत्या होने के कारण यहाँ सभी की आत्माएं भटक रही है। यहाँ के ट्रेन के ड्राइवर और कर्मचारी अजीब सी प्रेजेंस को फील करते हैं और कई लोगों ने यहाँ पर आत्माओं के विजिबल रूप को भी देखा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनको एक धुंधला सा साया दिखता है। नंबर 2, मालचा महल, दिल्ली। दिल्ली के इस मालचा महल में रात को छोड़ो, दिन में भी जाने से लोगों को डर लगता है। कई लोगों ने अजीब सी एंटिटी को यहाँ पर घूमते हुए देखा है, यानी कि टहलते हुए देखा है, तो कई लोगों ने चिल्लाने की आवाज़ों को सुना है। साल 1325 में यानी कि 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को बनवाया था। उन्होंने इसे एक शिकारगाह के तौर पर बनवाया था, यानी कि जब वो शिकार करने जंगल में जाते थे वो इसी जगह पर ठहरते थे। ये महल लगभग पिछले 700 सालों से वीरान पड़ा था। ये महल एक खंडर बन चुका था, पर 1985 में बेगम विलायत महल यहाँ पर रहने आई। इस समय इंडियन गवर्नमेंट और बेगम विलायत महल के बीच इस जगह को लेकर विवाद चल रहा था और बहुत मुश्किल के बाद उन्हें इस महल पर मालिकाना हक मिला। हक मिलने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ इस महल में रहने लगी। करीब 700 साल बाद इस महल की हालत क्या हो गई होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ वो कैसे रहती होगी, ना कोई बिजली की सुविधा, ना कोई पानी का सप्लाई, कुछ भी नहीं, जंगल झाड़ियाँ चारों तरफ रहती होगी। वो कैसे रहती होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। बेगम विलायत महल ने अपना कनेक्शन इस दुनिया से काट लिया था। उनकी एक बेटी थी और एक बेटा, और ये तीनों इस महल में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। शायद उन्होंने इस महल से कुछ ज्यादा ही लगाव था। बेगम विलायत महल अपने गहने बेचकर अपना गुजारा करती थी, पर एक टाइम ऐसा आया जब सारे गहने खत्म हो गए और सदमे के चलते 1993 में विलायत महल ने खुदकुशी कर ली। और यहाँ पर शुरू होता है असली रहस्य। विचारक इस बात से कंफ्यूज है कि वो रहने की दिक्कत के चलते खुदकुशी की या कोई रहस्यमय चीज की वजह से जिसने उनको खुदकुशी करने पर मजबूर कर। करीब 4 साल के बाद उनकी बेटी की भी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और नवंबर 2017 में उस लास्ट शख्स की भी मौत हो गई। इसकी जानकारी आपको न्यूज चैनल पर भी मिल जाएगी। इन तीनों की मौत उस महल से जुड़े होने के कारण इस महल को एक भूतिया महल माना जाता है। दिल्ली में जाके आप घूम सकते हो, लेकिन रात में जाना यहाँ पे सख्त मना है। नंबर 3, जीपी ब्लॉक इन मेरठ। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद भारत की रहस्यमय जगहों में से एक है और इस बिल्डिंग को दशकों से हॉन्टेड माना गया है। कुछ लोगों ने यह रिपोर्ट किया है कि उन्होंने इस बिल्डिंग में एक लड़की को देखा है जो कि इसकी छत पर बैठी रहती है और अचानक से गायब हो जाती है। और लोगों का यह भी कहना है कि लाल रंग की साड़ी पहनकर एक औरत इस बिल्डिंग में हमेशा आती जाती रहती है। और इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी साइटिंग यही है। जो भी लोग इस बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं और जो भी लोग इस बिल्डिंग के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने ये देखा है कि बिल्डिंग के अंदर 4 लोग बैठकर शराब पी रहे हैं और जैसे ही लोग उस रूम को देखने के लिए जाते हैं तो वो चारों के चारों गायब हो जाते हैं। और यही 4 लोगों वाला सीन बहुत सारे लोगों ने देखा है। पर इस जगह की सबसे अजीब बात यह है कि आज तक कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यहाँ यह पता नहीं लगा पाया कि ये 4 लोग कौन है। ये जीपी ब्लॉक इतना डरावना है कि ज्यादातर लोग इसके पास वाली सड़क से भी जाने से डरते हैं। नंबर 4, भांगड़ फोर्ट। राजस्थान में भांगड़ पहले एक अच्छा खासा शहर हुआ करता था, पर समय के चक्कर ने इस जगह को इस तरह बदला कि अब ये एक डरावनी जगह बनकर रह गई है। भांगड़ में मौजूद दी भांगड़ फोर्ट भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में से सबसे टॉप पर आता है। राजस्थान की यह सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है।
दिन के समय तो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस ही रहता है, पर रात को ये भूत प्रेतों का स्थान बन जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है कि यहाँ पर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस जगह पर आना वर्जित है। भारत की ये केवल एकमात्र जगह है जिसने इंडियन गवर्नमेंट ने हॉन्टेड घोषित किया है। यह माना जाता है कि अगर कोई अकेला इंसान सूर्यास्त के बाद इस किले में जाएगा तो वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। और आसपास के लोगों का यह कहना है कि इस किले के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती है और अंदर से पायल की आवाजें और नाचने गाने की आवाजें भी आती हैं। ऐसा मानो जैसे कि अंदर भूत प्रेतों की सेरेमनी चल रही है। यहाँ पर औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि परफ्यूम की बोतल को लेकर अंदर टहलती है और उस समय पूरे किले से एक परफ्यूम जैसी खुशबू आती है। इस किले की कहानी यह कहती है कि एक समय एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था रत्नावती, रानी रत्नावती। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तब बहुत सारे राजा शादी का प्रस्ताव लेकर उनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर भी था जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी और उसे पता था कि इतनी सुंदर रानी के साथ उनकी शादी नहीं हो सकती, पर वह उसे दिल से चाहता था। उसने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो रानी को पाकर ही छोड़ेगा। तो उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीख रहा था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। उसने सोचा कि काला जादू की मदद से वह रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार रानी की नौकरानी बाजार से रानी के लिए परफ्यूम खरीदने के लिए गई, पर तब चुपके से उस जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर एक मंत्र स्पेल कर दिया और जैसे ही रानी उस परफ्यूम को लगाती तो काला जादू अपना असर दिखाता। पर रानी को गुप्तचरों से पता चल गया कि इस परफ्यूम के अंदर काला जादू का असर है। तो रानी ने उस परफ्यूम को एक पत्थर पर दे मारा। फिर वह पत्थर उड़कर सीधा उस जादूगर के ऊपर गिर गया और मरते मरते उस जादूगर ने इस शहर को श्राप दिया कि यह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इस घटना के ठीक 1 साल के बाद यहाँ पर एक जंग छिड़ गई और सारे लोग उसमें मर गए। इस जंग में रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर यहाँ के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस महल में भटकती है और जो मैंने वो इत्र वाली लेडीज बताई वो रानी रत्नावती की ही आत्मा है। और एक अजीब चीज ये है कि जब से इस जगह को श्राप मिला है, यहाँ पर अगर किसी भी बिल्डिंग को रिनोवेट करने की कोशिश की जाती है तो वह ढह जाती है और कई कर्मचारियों को भी चोट लग जाती है। नंबर 5, NH-17 हाईवे। मुंबई से गोवा और गोवा से मुंबई जोड़ने वाला एक हाईवे है NH-17। भूतिया रास्तों की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी और ये असल दुनिया का भूतिया रास्ता है। दिन के समय में तो यह नॉर्मल रहता है लेकिन रात को सीन बदल जाता है। इस हाईवे को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। एक रात एक कपल इस रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक कार का म्यूजिक प्लेयर ऑन ऑफ होने लगा और कार के वाइपर भी अपने आप काम करने लगे। वह इंसान कार का बैलेंस खोने लगा। फिर उस कपल ने उस कार को साइड में रोक दिया और अपनी कार से बाहर निकलकर चेक करने लगा कि आखिर हुआ क्या है, सिस्टम में क्या खराबी, क्या गड़बड़ हुई है। फिर अचानक से एक रहस्यमय तरीके से कार का दरवाजा अचानक से बंद हो गया और अंदर से लॉक हो गया। अचानक उनके फोन का सिग्नल भी डाउन हो गया जिसकी वजह से वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते थे। फिर अचानक आधे घंटे के बाद कार का दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है और जो लेडीज कार के अंदर बैठी रहती है उसके नाखूनों पे एक लंबा सा निशान होता है, मानो किसी ने स्क्रैच कर दिया हो। वहां पे उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि इस रोड पर जगह जगह पर औरतें लिफ्ट मांगती है और जिस इंसान ने औरतों को लिफ्ट दिया वो जिंदा नहीं बचा। रात को आपको किसी भी अनजान इंसान को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए और खासकर ऐसे भूतिया जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों यही थी भारत की भूतिया जगह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी भूतों और साइंटिफिक चीजें आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।